हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमने इस बुक की टुगेदर विद मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स 8th क्लास की उसके सभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप हमारा चैनल खोल के वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। स्टूडेंट, हमने एक एक सम, हर एक एक्सरसाइज का सम जो है वो अपने चैनल पे आपको समझाया हुआ है, आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट, हम आपकी डिमांड पे ये 3rd, 9th, 11, 12, 16, 19, 21, 25 चैप्टर जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो सेकंड टर्म का पेपर है मैथ्स का वो लेके आए हैं। इस एग्ज़ाम में ये सभी चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड हैं। ये स्टूडेंट आपको जो पेपर है मैथ्स का वो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 10 सम आते हैं जो कंपलसरी हैं, सभी आपने अटेम्प्ट करने ही होते हैं उसे। ठीक है, सेक्शन बी जो है उसमें कोई 4 सम आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 4 मीन्स जैसे ये फर्स्ट 11 है तो उसके 3 पार्ट्स हैं, तो 3 के 3 ही अटेम्प्ट करोगे तभी ये पूरा सम ठीक होगा। ठीक है, उसके फुल मार्क्स आपको मिल पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 12 के जैसे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो 13 है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह से तो आपको कोई 4 जो हैं 20 सेक्शन में से अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन। क्लियर पैटर्न आपको? ठीक है, नाउ फर्स्ट सम देखो सेक्शन ए का। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1.69 ओवर 6.76। तो स्टूडेंट, ये वाला सम जो है 3.2 एक्सरसाइज में 6 सम का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं इसमें वो हटाएंगे। 169 इसका पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, ये 2 डिजिट हैं तो 2 zeros 1 के साथ मीन्स 100। ठीक है, इनटू यहाँ पे 676। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये 100 के साथ 100 क्या हो गए, कट गए। नाउ 169 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 13 को 13 से किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। 13 को 13 से जब मैंने ये चैप्टर आपको करवाया था तो आपको बोला था ना कि स्क्वायर्स आपने 20 या 30 तक लर्न करने हैं। ठीक है, तो वो आपने याद किए ही होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियोस देखी तो आप 3rd चैप्टर 3 खोल के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाके वहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि यही सम आपको आएगा, है ना। इसके साथ वाले जो और सम है वो भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से वो समझ सकते हो, हमने इजी मेथड से आपको वहाँ समझाया हुआ है। तो ये 676 जो है वो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करें देन ये आता है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है कि अगर कोई 2 नंबर सेम है अंदर, ठीक है, तो उसका हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल कैसे होगा, दोनों में से एक। ठीक है, 2 में से एक हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे 26 का भी पेयर बन गया, ऊपर 13 का पेयर बन गया, एक 13 लिख लिया, नीचे 26। तो स्क्वायर रूट जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, ख़त्म। ठीक है, दूसरा मेथड देखो यहाँ पे कैसे, जैसे अंदर 13 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ नीचे 26 भी 2 टाइम्स, और ये स्क्वायर जो हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया ना 13 ओवर 26 होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास 13 ओवर 26। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे सीधे ही आपने याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 सेम डिजिट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर 2, ठीक है, तो वो उसमें से एक जो है हम बाहर निकाल लेते हैं और रूट का साइन जो है वो
नहीं लगाते फिर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 13/6 आ गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स में गिवन है, तो आंसर भी हमने पॉइंट्स में देना है। अब इसको कटिंग कर सकते हैं। 13 के टेबल में 26 2 पे, ठीक है, तो 1/2, तो 1/2 को जब डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज में से ये सेकंड सम, ये 6 का सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये इस पेपर में आए हुए हैं। आपको देखो ये 11 का ए पार्ट, ठीक है, यहाँ पे 13 का बी और 15 का ए पार्ट, ठीक है। ये 3.2 एक्सरसाइज में है। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। हमारे चैनल पे जाके आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे थर्ड चैप्टर निकाल लो और वहाँ से आप ये सम समझ सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इसी चैप्टर का आपको 3.3 एक्सरसाइज जो है उसमें थर्ड का ये जो फोर्थ पार्ट है, ये पेपर में 17 का ये बी पार्ट गिवन है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 395 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है इसका फर्स्ट का बी पार्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ 9c इन दिस। तो ये हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज में ये 7th का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे इसे। नाउ ये कटिंग हो रही है 3 के टेबल में 27 9 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9a² b और c। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने 9c का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो 9c हमने नहीं लिखना, जो बच गया वो इसका क्या होगा कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपने सर्कल नहीं डालने, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाले, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर a² b। क्लियर। कितना इजी सम है, सिंपल। जिसका हमने कोफिशिएंट निकालना होता है उसको हमने नहीं लिखना, बाकी जो भी उसमें बचा वो लिखेंगे। किसी किसी सम में साइन भी साथ में होता है माइनस का। अब ये तो पॉजिटिव है तो साइन नहीं कोई लगा हुआ है ना, अगर माइनस का साइन हो तो वो भी हमने लगाना होता है, ठीक है। क्लियर। अब आपने इस चैप्टर में से ये जो 11 चैप्टर है हमने अच्छे से समझाया हुआ है आपको अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट 11 चैप्टर जो है उसके ये और भी सम इस पेपर में आए हुए हैं, जैसे ये डिवाइड वाला, फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। एक वो 2x + 5 से हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2x + 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x³ आना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 से तो करेंगे मल्टीप्लाई, साथ में x की पावर 2, ठीक है। ये रफ पे आप रफ पे ले लो, चाहे साइड पे सामने कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 ज़ा 10x की पावर 2, ये प्लस का साइन कितना आ गया 4x की पावर 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखोगे आंसर क्या आया 2x², तो वो साइड पे ऐसे लिख लोगे कितना 2x², ठीक है। जो यहाँ पे ये वाला आंसर आया उसको यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है इनको, साइन पहले वाले जो हैं इनके सेकंड वाली जो लिखी आपने, ठीक है, उसके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया। ये -10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा, x² साथ में, ठीक है। अब जो भी ऊपर बचा है उसको उतारोगे, -19x और -5, ठीक है। अब देखो कि 2x + 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x² बने हमारे पास, है ना। तो -2x से मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये आ गया मल्टीप्लाई करके -10x और -4x²। अब यहाँ पे -2x इधर लिख लोगे आंसर में और ये यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो साइन है इनको चेंज कर लोगे,
ये प्लस का हो गया, ये माइनस भी प्लस का हो गया, ये 4x² माइनस का और ये प्लस का। फर्स्ट वाला तो सेम वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। 19 और 10 ये ऐड हो रहे हैं तो 29 x आ गया, ठीक है। x आ गए 29 और माइनस का 5 ऊपर से ऐसे ही उतार लोगे, ठीक है। नाउ 2x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 29x बने पहले तो, ठीक है। तो ध्यान से करना है ये वाला स्टेप। यहाँ पे 29 देखो कैसे बनेगा, ऐसे रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे पहले 5 से देन ये 2x से, तो ये 5 से जब करोगे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर आया 145/2, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन, दूसरा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाने हैं, 29x आ जाएगा यहाँ पे। तो यही हमें चाहिए था 29 पहले, ठीक है। ऐसे सम में आपने ये ध्यान रखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें वो आंसर बने, तो ठीक है। उसके लिए हम ये फ्रैक्शन वाली टर्म भी ले सकते हैं। तो ऐसे लिख लोगे आंसर यहाँ पे +29/2 और ये जो आया यहाँ पे नीचे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करेंगे पहले। ये तो फर्स्ट कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। नाउ ये जो कैलकुलेशन है ये केयरफुली करनी है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो ये देखो ये -5 और -145/2, इसको ऐसे रफ में लिख लो, ठीक है। रफ में लिख के एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आया 2, ये 2 5 10, माइनस का 10 और -145, ये आ गया -155/2। तो ये वाला आंसर जो है ये आ गया हमारा रिमाइंडर। इसको यहाँ पे लिख लोगे, तो यहाँ पे लिख लोगे -155/2, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट। क्लियर कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, और ये लास्ट पे 16 नंबर पे डिवाइड वाला सम। तो ये वाले सम जो हैं यहाँ पे देखो बुक में आपको मिलेंगे 11.2 एक्सरसाइज में 4th का ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज का। और 11.3 एक्सरसाइज में यहाँ पे सेकंड का थर्ड पार्ट है और थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो इन सम्स को भी आपने अच्छे से करना है और इसके साथ वाले जो सम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेथड अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो आपको कोई भी जो स्टेटमेंट दे दे तो आप कर सकते हो, ठीक है। हमने अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरह से आपको डिवाइड वाले ये सम जो हैं वो समझाए हुए हैं। आप वहाँ पे 11 चैप्टर की प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से ये सम अच्छे से समझ सकते हो, इसके साथ वाले सम जो हैं वो भी समझ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड सम है 5 men can do a piece of work in 4 days. In how many days will 1 man do it? तो स्टूडेंट ये वाला सम जो है 9 चैप्टर का है, 9.2 एक्सरसाइज में ये फर्स्ट सम, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत इजी सम है स्टूडेंट, देखो। नाउ ऐसे लिख लोगे 5 men do a piece of work in 4 days, ठीक है। 5 men हैं तो 4 डेज़ में कर रहे हैं। अगर 1 हो तो, ठीक है, 1 man do a piece of work, वो कितने डेज़ में आएगा, 5 × 4, तो कितना आ गया 20 डेज़। तो यस, अगर आदमी कम होंगे, ठीक है, 5 के प्लेस पे 1 man काम करेगा तो डेज़ तो ज़्यादा ही लगने हैं, है ना। हमने समझाया हुआ है ना आपको ये कैसे होता है, डायरेक्ट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब 9th चैप्टर में से देखो, इस चैप्टर में पेपर में आपको कितने सम आए हुए हैं, ये 9 नंबर पे भी ए सेक्शन में और बी सेक्शन में ये 13 का ए पार्ट, 16 का बी पार्ट, ठीक है। अब बुक पे नोट कर लो कौन कौन से सम आपने अच्छे से समझने हैं, उसके साथ वाले भी
जो आसपास हैं वो भी करने हैं, ठीक है, जहाँ उसी मेथड वाले कोई सम, जैसे 9.2 में से ये फर्स्ट अभी हमने किया है, ए सेक्शन में आया हुआ है, बी सेक्शन में ये वाला 8th नंबर सम जो है 9.2 का वो दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से एक एग्ज़ाम्पल जो है ये वाली 14 नंबर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये आई हुई है आपको पेपर में। और 9.1 एक्सरसाइज में से ये जो 10 नंबर सम है 6 स्टेप्स वाला वो आया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाले सम भी अपने अच्छे से करने हैं और इसके साथ वाले सम जो हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाके भी वो सम जो हैं वो अच्छे से समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट सम जो है थर्ड वाला वो डिवाइड वाला 11 चैप्टर में से था। नाउ 4 नंबर सम जो है वो 12 चैप्टर में से है, देखें ज़रा, ये देखो यही है ना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 4 नंबर सम देखो कैसे करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आता है, ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ हमने करनी है ये वाली, ठीक है। कोई भी आपके पास प्रीशियस चीज़ें होती हैं तो आप संभाल के रखते हो ना ऐसे, तो ऐसे ही जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो उनको हम ऐसे संभाल के रखते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना, जो गिवन है वो फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है 9, तो 9 फिल कर दिया इसके प्लेस पे, ए स्क्वायर आ गया साथ में। नाउ ये हमने फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे सभी में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा ना, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो ऊपर दी हुई है 23, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर। तो नाउ ये आ गया 81 इस तरफ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 23 को 2 से तो 46 आएगा, ठीक है। नाउ जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है वो वहीं पे रखते हैं और दूसरा जो भी नंबर है कोई वो दूसरी तरफ जाके सॉल्व द इक्वेशन हो जाएगी, है ना। ये ऐड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 81 से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 81 माइनस 46 कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 35, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कितना इजी था ना, समझ में आया है ना सभी को। तो बेटा जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बाकी फ्रेंड्स जो हैं आपके वो भी इसकी हेल्प से समझ सकें। सम्स कर रहे हैं चैनल पे हमने अच्छे से आराम से समझाए हुए हैं सभी सम, आप वहाँ पे जाके ठीक है समझ सकते हो। नाउ इसी पेपर में ये देखो 12 चैप्टर के और सम जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करने हैं। बुक में से कौन से सम हैं वो आप नोट कर लो, ठीक है। 12.3 का जो सेकंड सम है वो आपको इस पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसका ये जो फोर्थ सम है वो तो हम कर चुके हैं, वो आया हुआ है, ठीक है। और देखो ये 12.2 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, उसका ये वाला सम 11 का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये 12.2 एक्सरसाइज में से इस पेपर में आया है। और 12.1 एक्सरसाइज का ये वाला जो है 6 का सेकंड पार्ट और 9th का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये वाले सम आप अच्छे से कर लो और इसके साथ वाले सम जो हैं वो भी अच्छे से समझने हैं। देखो अगर आप एक ये सम कर लोगे ना तो आपको ये वाला सम अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। हमने इसी तरह से आपको चैनल पे समझाए हुए हैं सम, अच्छे से आप वहाँ से समझ सकते हो। आप एक सम वहाँ से समझोगे आपको बाकी सम अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मेथड आना चाहिए, स्टेटमेंट तो कोई भी आ सकती है, ठीक है। अगर आपको मेथड अच्छे से आ जाएगा तो आप सम जो हैं कोई भी आपको स्टेटमेंट आ जाए तो आप वो कर सकते हो। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 5 नंबर सम देखो, ये हमारे पास
उसने गिवन है एक फिगर और वहाँ से कहा है कि एक्स की वैल्यू और बी और सी एंगल फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट ये 16 चैप्टर जो है 16.1 एक्सरसाइज, उसमें आपको 6 क्वेश्चन जो है सम नंबर वहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखें कैसे करते हैं इसे। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की फिगर है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है, 360। ठीक है, ये 1 2 3 4 एंगल होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तो उसका सम जो है उनको ऐड कर देंगे सभी को और किसके इक्वल कर देंगे, 360 के, ऐसे। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट ये वाला एंगल, ये वाला और ये। अब यहाँ पे आप कहोगे 90 तो है नहीं था, कहाँ से लिखा। तो ये स्टूडेंट जो साइन होता है हमारे पास, ये कौन सा साइन है, 90 का। इट मीन यहाँ पे 90 का एंगल है, तो आप ऐसे ही उसे लिखोगे। ठीक है, अब सॉल्व द इक्वेशन ही होगी। सभी में एक्स वालों को एक्स वालों के साथ प्लस करना है और बिना एक्स वालों को बिना एक्स वाले के साथ। अगर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस। ठीक है, क्या करोगे, सभी एक्स वाले पहले ऐड कर लोगे। ठीक है, कितने आ गए, ये 2x 7x और 6x, कितने हो गए, 15x। ठीक है, नाउ यहाँ पे 90 और ये 5 ऐड कर दिए, 95 और ये 15 और 5 ये दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 20 माइनस का। अब 95 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा, प्लस का 75, क्योंकि 95 बड़ा था उसके साथ प्लस का साइन था। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल किसके, 360 के। ठीक है, आप इसे पूरा एक स्टेप लिख भी सकते हो ऐसे खोल के भी, 2x प्लस 7x प्लस 6x। ठीक है, एक्स वाले एक तरफ लिख लिए, 5 प्लस 90 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू 360। ठीक है, नाउ 15x यहीं पे रहेगा, 360 में से 75 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस तरफ जाके। ठीक है, रूल आते हैं ना आपको सॉल्व द इक्वेशन के। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 285, ये x इस तरफ ही रहेगा, है ना, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसकी। तो ये 15 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ जाके, डिवाइड होके हमारे पास आंसर कितना आया, 19। ठीक है, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 19 आंसर आएगा। क्लियर, ये 19 आ गया हमारे पास x, लेकिन उसने x भी पूछा है और b और c एंगल भी पूछे हैं। अब b और c एंगल क्या थे हमारे पास, देखो एंगल b था 6x माइनस 5। ठीक है, इट मीन्स x के प्लेस पे आपने 19 फिल करना है और बाकी सॉल्व कर लोगे। कितना आ गया, ये 6 को 19 से मल्टीप्लाई 114 और माइनस 5 कितना आ गया, 109। ये बी एंगल आ गया। ऐसे ही सी जो है वो फाइंड आउट कर लो, बी और सी और एक्स कहे थे ना उसने, तो 7x माइनस 15। ये अब इसको सॉल्व करोगे, 7 और x के प्लेस पे 19 माइनस 15। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 133 माइनस 15 118 आ गया सी एंगल। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके साथ वाले जो सम हैं वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आप हमारे चैनल पे भी जाके उसको समझ सकते हो। अब देखो ज़रा कि इस चैप्टर में से और कौन कौन से सम जो हैं इस पेपर में आए हुए हैं, वो देखो 16.2 एक्सरसाइज का सम नंबर ये 6, ठीक है, और सम नंबर 8, ये दोनों आए हुए हैं इस पेपर में। दोनों बी सेक्शन में हैं, ये 11 का बी पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे 15 का बी पार्ट। स्टूडेंट अगर सम समझ आ रहे हैं तो बेटा जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प से समझ सकें सम, है ना, हेल्प करनी चाहिए ना दूसरों की। गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट 6 सम जो है ड्रा पाई चार्ट, ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 25 जो है वहाँ से है नंबर 3 सम, ठीक है। स्टूडेंट द फॉलोइंग टेबल शो द मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप।
ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ब्रांड दिए हुए हैं ए बी सी और अदर्स, उनकी परसेंटेज जो है वो कितनी है 60, ए की, बी की 20%, सी की 15% और अदर्स की 5% है बायर्स। ठीक है, इतने बायर्स हैं उनके। नाउ इस इंफॉर्मेशन को हमने पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, वहाँ इधर ब्रांड लिख लेंगे ए बी सी अदर्स, उनकी परसेंटेज, देन उनको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रांड ए जो है वो 60% बायर्स हैं उसके, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे सेंट्रल एंगल में, जब भी परसेंटेज हो, अभी फार्मूले किए ना शुरू में, 60/100 इंटू 360, यही था ना, परसेंटेज ओवर 100 इंटू 360। अब यहाँ पे कटिंग कर लो, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, ये वाली ज़ीरो। ठीक है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंगल आ गया 216 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट बी का परसेंटेज है 20, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20/100 इंटू 360, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाएंगी, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 72 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही सी 15/100 इंटू 360, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, यहाँ पे कटिंग और करोगे, नीचे 10 है ऊपर 15, ये 5 के टेबल में कट रहा है, 3 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10, तो 2 के टेबल में 36 कटिंग हो रही है इधर 18 पे। नाउ 18 3 ज़ा 54 डिग्री आ गया हमारा सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट और लास्ट अदर्स जो हैं वो 5% है, तो 5/100 इंटू 360, तो यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, 5 के टेबल में 10 2 पे। ठीक है, कटिंग हो गई इधर, ये 2 जो है 36, 2 के टेबल में 36 कहाँ आता है 18 पे, तो नाउ लास्ट एंगल हमारा आ गया 18 डिग्री। तो ये आगे स्टूडेंट हमारे सभी सेंट्रल एंगल्स। नाउ सर्कल बनाएंगे पाई चार्ट के लिए। कोई भी आप कंपास लेके, ठीक है, उसको थोड़ा सा खोल के जितना भी रेडियस लेना चाहो उतना लेके एक सर्कल ड्रॉ करोगे। इस तरह से, ठीक है, ये एक आप सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दोगे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी एंगल है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले जहाँ पे आपने कंपास रखी थी ना, सर्कल बनाया, वहाँ रेडियस जो है वो मार्क कर लो। यहाँ से ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम एंगल यहाँ पे 72 का ड्रॉ करेंगे। ये रिफ्लेक्स एंगल है 216, इसको लास्ट पे रखेंगे। आपको पता है, जब फर्स्ट वीडियो देखी है ना आपने, जब लास्ट वाला एंगल होता है ड्रॉ करते हैं तो उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो लास्ट एंगल होता है उसी पे रेडियस के साथ वो एंगल बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो हमें ये तीनों एंगल जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। नाउ स्टूडेंट देखो कैसे करना है। ऐसे ये जो रेडियस का पॉइंट था ना, यहाँ पे प्रकार रखी थी हमने, है ना, तो यहाँ पे जो डी है उसका ये पॉइंट आना चाहिए और इस लाइन के ऊपर ये 180 वाली जो लाइन है ज़ीरो वाली वो आनी चाहिए। ठीक है, पहले प्रॉपर रखेंगे इसे। देखो ये आ गया पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल 72 है, तो ये 70, नीचे वाले एंगल देखते हैं हमेशा, ये 70 और इसके आगे 2 पॉइंट जो है वो मार्क कर दोगे आप। ये आ गया 72। अब जहाँ पे मार्क किया था वो लाइन ऐसे मिला दोगे इसके साथ, ये हो गया हमारा एंगल
72 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंगल हमने बनाना है 54 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे 72 का एंगल बनाए, ये वाला, ठीक है। उस पे अब हम ये अपनी प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरह से, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और ये जो एंगल बना है, ठीक है, ये वाला उस पे लाइन इस तरह से रख लो आप। ठीक है। अब 54 का एंगल है तो यहाँ पे नीचे एंगल ये 50 और 4 लाइंस के आगे पॉइंट, तो ये आ गया यहाँ पे। अब लाइन लगा दोगे, इसको मार्क को यहाँ पे मिला दोगे ऐसे, ये बन गया हमारा 54 का एंगल। नाउ 18 का एंगल है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का एंगल बना है, उसी पे अब डी रखेंगे अपनी, ऐसे पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और ये जो लाइन है इस पे ये 180 वाली लाइन। तो 18 जो है वो 20 के 2 लाइंस पीछे, ठीक है, यहाँ मार्क कर लिया इस स्केल से। ये बन गया हमारा 18 डिग्री का एंगल। क्लियर। अब लास्ट एंगल जो सबसे फर्स्ट था 216, तो ये वाला एंगल जो है लास्ट पे बच गया, यहाँ तक रेडियस तक ये हो जाएगा 216, दैट इज़ ए ब्रांड। यहाँ पे बी, यहाँ सी, और ये अदर्स। क्लियर स्टूडेंट। तो कितना इजी है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने हैं, देन यहाँ पे पाई चार्ट पे एंगल्स ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। और ये सेकंड जो है फर्स्ट सम है वो भी आपको इसी पेपर में आया हुआ है, देखो सेक्शन बी का 12 का बी पार्ट, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो है स्टूडेंट, इसका हर एक सम हमने अपने चैनल पे आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल खोल लो, वहाँ से प्लेलिस्ट देखो 25 चैप्टर की, एक एक सम जो है हमने अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना यही, कोई भी सम और आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये जो 2 सम है वो अच्छे से प्रिपेयर करो, मे बी इसी में से आपको सम आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। इसका 4th और ये जो 6, 7 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर सम जो है, रिफ्लेक्ट पॉइंट्स ए बी सी टू वाई एक्सिस एज ए डैश बी डैश सी डैश ऑन द ग्राफ। तो स्टूडेंट ये वाला जो सम है 19 चैप्टर में से है, ठीक है, 19.2 एक्सरसाइज का 6 नंबर जो सम है, ठीक है, वो वाला है। तो ग्राफ पेपर मिलेगा इसके लिए आपको पेपर में, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपने ऐसे प्लॉट कर देने हैं, पहले ये ए बी सी दिए हुए हैं, ये प्लॉट कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि रिफ्लेक्ट जो पॉइंट है इसके, ये बिल्कुल सामने ये माइनस वाले, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ ही पड़ेगी ना सामने, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 और 2, और ये 6, 3 का हो जाएगा -6 और 3, ये 4, 4 का -4 और 4। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट प्लॉट करने के बाद ऐसे आप इसके ए डैश बी डैश और सी डैश के आंसर लिख दोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशो में दी है 4:7। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 171.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। तो स्टूडेंट ये जो सम है आपको चैप्टर नंबर 21 जो है एरिया, ठीक है, चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है, वहाँ से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, पहले लेट कर लोगे, जब भी रेशो वाला सम हो तो स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं उसके साथ एक्स लगा के रेशो के साथ, ठीक है। ये बेस लेट कर लिया 4x और हाइट 7x। नाउ एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है। नाउ जो जो आपको गिवन है वो वहाँ पे फिल कर दो। एरिया गिवन है तो एरिया के प्लेस पे एरिया गिवन कर दो, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना 4x इंटू हाइट 7x, ठीक है। नाउ कटिंग हो रही है तो देखो कटिंग करो, ये 2 के साथ ये 4 कट गया 2 पे, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 14x स्क्वायर, ठीक है। 14x स्क्वायर हम इस तरफ लिख लेते हैं। अगर स्टूडेंट जब पूरे की पूरी टर्म हमने चेंज करनी हो साइड तो अब हम साइन नहीं बदलते, ठीक है, क्योंकि सेम साइन ये भी उधर आके माइनस होगा ये भी, तो दोनों सब माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमने इनकी साइड चेंज कर ली, क्योंकि सॉल्व में हमने x की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो x यहाँ रहेगा, ठीक है। नाउ 14 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा पहले, ठीक है। कितना आ गया इस तरफ 14, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे 12.25 आएगा, ठीक है। कटिंग कर लोगे ना तो नाउ x कितना आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का जो 2 है वो उस तरफ जाके रूट बन जाएगा 12.25। नाउ जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5। ये आ गया हमारे पास x। नाउ हमने x थोड़ा फाइंड आउट करना था, हमने तो बेस और हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो बेस कितना था 4x और हाइट 7x लेट की हुई थी। अब x के प्लेस पे जो हमारे पास आया है x वो फिल कर दो। तो बेस कितना आ गया, बेस इक्वल टू 4 इंटू 3.5, ठीक है। कितना आ गया 14.0 सेंटीमीटर। और हाइट इक्वल टू 7 इंटू 3.5, तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना। क्लियर, इजी था ना स्टूडेंट, समझ आया है? यस। अब फटाफट से लाइक करो बेटा। नाउ स्टूडेंट 21 चैप्टर में से यहाँ पे ये एक 10 सम आया हुआ है, ठीक है। और ये 14 का बी पार्ट, यहाँ पे 17 का सी पार्ट। तो बुक में देखिए जरा कौन कौन से सम हैं। देखो 21.1 एक्सरसाइज जो है उसमें वो 7 नंबर सम है, ठीक है, जो आपको पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और 21.2 एक्सरसाइज में आपको ये 12 नंबर सम जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ वाले स्टूडेंट सम जो हैं वो भी आपने अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि कोई और भी सम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही वाले सम, ठीक है। इसके साथ वाले भी अच्छे से रिवाइज़ करो। नाउ यहाँ पे 21.3 का ये फर्स्ट और फोर्थ सम भी इस पेपर में आया हुआ है आपको, ठीक है। ये अच्छे से आप वहाँ पे हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो। नेक्स्ट 9 नंबर सम जो है ये 9 चैप्टर टाइम एंड वर्क में से है, वो आपको हमने पहले ही बताया है, ठीक है। नाउ 10 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला 21.3 एक्सरसाइज का जो भी ये फोर्थ सम है, ठीक है, ये वाला सम है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सम है स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे इसे। नाउ सम में पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल साइड्स गिवन है 2, डिस्टेंस गिवन है यानी कि हाइट, 2 पैरेलल साइड में डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हाइट, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिल कर दो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनको ऐड कर दोगे, ठीक है, इंटू h गिवन है आपको 4। नाउ 1 ये 4 जो है ये 2 के साथ कटिंग होगी, ये 2 के टेबल में, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड ध्यान से करना है स्टूडेंट, आपने पॉइंट्स कई बार आप गलती से, ठीक है,
ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं 15.7, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 34.4। नाउ 34.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 68.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले एक स्टेप और ऐड कर लो, ऐड करके कितना आया 34.4 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कितना इजी सम है ना। तो ऐसे स्टूडेंट पेपर भी आपको इजी आने वाला है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लेकिन उससे आपने पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हार्ड वर्क आप करोगे तो आपको इजी लगेगा पेपर, कभी भी मुश्किल नहीं लगता जिसने पढ़ा हो, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट इसी तरह से ये बाकी जो सम्स हैं, ठीक है, सभी चैप्टर के हमने आपको बता दिए हैं। इसमें से कौन कौन से चैप्टर के आए हुए हैं ये भी, ये 3rd चैप्टर में से, ठीक है, ये 16 चैप्टर में से, जो 11 का सी पार्ट है वो 21 चैप्टर में से ही है, 21.4 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, उसमें से। ये फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज़ दिस। नाउ एरिया गिवन है हमें सर्कल का, ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस वो कह रहा है फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये मोस्टली आ जाता है पेपर में। देखो ये 21.4 का 5th नंबर सम। नाउ यहाँ पे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल गिवन है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है रेडियस, ठीक है, तो आर को आर ही रहने देंगे। ये 154 इस तरफ, आर तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू फिल कर दो। पाई की वैल्यू स्टूडेंट होती है 22/7, मोस्टली हम इसे लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर वैसे ही 154, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये 22/7 इस तरफ जाके उलट जाएगा, ठीक है। ये कटिंग होके कितना हो गया, ये 154 यहाँ पे 24 के 7 के साथ, ठीक है, 7 के टेबल में आएगा। तो 7 7 ज़ा 49, ये आर जो है स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो आर कितना आ गया 49, किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। 7 इंटू 7 49 होता है ना, तो एक 7 जो है वो बाहर आ जाएगा। कैसे, ये देखो 7 इंटू 7, ये 7 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया और 7 आ गया बाहर, ठीक है। नाउ आर आ गया हमारे पास 7, लेकिन यहाँ पे नहीं आंसर अभी ख़त्म होगा। हमने आर थोड़ा फाइंड आउट अकेला करना था रेडियस, हमने तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना था। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, वहाँ पे ही छोड़ के देते हैं, सामने पूरा देखते ही नहीं कि क्या फाइंड आउट करना है। नाउ सर्कमफ्रेंस, तो क्या फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर। ये फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिल कर दो, 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7, ठीक है, आर के प्लेस पे 7, 7 के साथ 7 कट गया, तो बचा कितना 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो कितना इजी सम है स्टूडेंट, है ना, समझ आया है ना अच्छे से। अब बेटा लाइक करो जल्दी से वीडियो को, ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके वीडियोस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इस पेपर की, ठीक है। इसमें से सभी सम्स जो हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने आपको टिक लगवा दिए हैं, वहाँ से चैप्टर खोल लो और उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। ये सभी चैप्टर में टिक लगवाए हैं ना, वो वाले सम भी अच्छे से करो और उसके साथ वाले जो सम हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि उनके जो सेम सम है, मैं सेम मेथड के वो आ सकती हैं, ठीक है। आपको मेथड अच्छे से आना चाहिए, सम अपने आप कोई भी स्टेटमेंट आए तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, ताकि सभी बच्चों तक आपकी वीडियोस, ये वाली वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।